everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. So welcome back to the channel Grow with Anisha. It's me Anisha, NEET aspirant. So today I wake up at 5 am and see this study table. बिल्कुल cause survive दे रहा है. So after 1 week I am back to study and I already uploaded the reason in the community post. और बाहर की हालत तो ये आप देख सकते हो, लाइक 5 बजते बिल्कुल सुबह हो जा रही है. वैसे तो आज मैं जल्दी उठ गई थी बट मैंने वॉक वगैरह कुछ भी नहीं किया. सबसे पहले मैंने नमाज अदा की, देन उसके बाद कुरान की तिलावत की. ऑनेस्टली मैंने 1 वीक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की एंड उसके बाद मुझे लाइक अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे पढ़ना है भाई, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ना है. पूरा 1 वीक का हिसाब चुट्टा करना है. सो दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए माई रूल इज़ टू डू लिस्ट. या टू डू लिस्ट यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया. इससे मुझे पूरे दिन की एक डायरेक्शन मिल जाती है कि कब क्या करना है और कैसे करना है. सो एज़ मैं अपनी स्टडी रूटीन आज से कंटिन्यू करने वाली हूँ, सो मैंने सोचा है कि आज थोड़ी चीज़ें बेसिक होनी चाहिए एंड लाइक ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मैं पहला ही दिन मेरा हो जाए भाई. तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पर टू डू लिस्ट मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है. तो साथ ही साथ लगे हाथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. तो बायो में आज हम करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड लिविंग वर्ल्ड. एक बड़ा सा चैप्टर है तो मैंने एक छोटा चैप्टर ऐड कर लिया बायो का. देन उसके बाद फिजिक्स में बेसिक मैथ्स एंड केमिस्ट्री में जीओसी. सो या इनको मैंने रिवाइज करना एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक मैंने 11th में पढ़ा था एंड उसके बाद मैंने बिल्कुल भी इसको टच नहीं किया है. सो या इसको मुझे करना है. सो गाइज जैसा कि देखा हमारा टू डू लिस्ट तो बिल्कुल बेसिक सा है आज, और हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी से. वैसे तो मैं फिजिक्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ बट भाई वो अपने क्वेश्चन से कभी कभी मुझे नाराज कर देता है. चलो कोई नहीं, ये आगे पीछे तो चलता रहेगा. अब हम यहाँ पर अपनी लेक्चर ढूंढते हैं. सो या एज मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 11th में किया था एंड लाइक मुझे अभी करना है. ऐसे तो लाइक थोड़ा सा धुंधली सी लाइक मेमोरी है मेरे पास, बट हाँ यहाँ पर एक मुझे 1 शॉट की ज़रूरत थी. सो एज ऑलवेज हमारी जूलॉजी की क्वीन समाप्ति मैम का यहाँ पर मैं लेक्चर ले रही थी. वेट अ सेकेंड, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि ये लेक्चर मैंने कल लिया था एंड आज मैंने इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है एंड क्वेश्चंस लगाने हैं. सो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप लिया था तो ऐड कर दिया इस वीडियो में. पूरे 3 आवर्स का लेक्चर था जिसको मैंने कंप्लीट किया. उसके बाद यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एनसीईआरटी के रीडिंग से. फर्स्ट मैंने सोचा कि चलो भाई आज एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं एंड लाइक हाईलाइट वगैरह कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पीवाईक्यूज वगैरह है. ऐसे तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट की थी रीडिंग करना और 1-2 पेज लाइक मैंने एनसीईआरटी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का रीड किया एंड उसके बाद भाई आई एम लाइक कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ किसको हाईलाइट करूँ एंड लाइक कौन सा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. सो मैंने सोचा कि एक बार ही क्वेश्चन मैंने लगाना है, उसके बाद लगाने के बाद मुझे समझ में आएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट और कैसे है. सो या मैंने फटाफट से पहले अपने नोट्स से रिवाइज़ किया क्योंकि भाई बिना रिवाइज़ किए मैं कैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करती. सो या नोट्स मेरे पास अच्छे खासे पड़े थे जो कि मैंने 11th में बनाया था और मैंने बहुत अच्छा किया था भाई कि मैंने नोट्स बना लिया था. सो नोट्स से अच्छे से रिवाइज़ किया. ये रहा मेरा नोट्स. सो रिवाइज़ करने के बाद मेरे पास थी एनसीईआरटी पंच. सो उससे मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था एंड लाइक वो बुक मेरे पास 11th से है बट 11th में मैंने लाइक इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान नहीं दिया था. लाइक जो पहले चैप्टर्स है बायो के वो मैंने कर लिया था बट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जानते हो कि वो थोड़ा लाइक पीछे आता है. सो या उसका क्वेश्चन मैंने एक भी प्रैक्टिस नहीं किया था. उसके बाद मैंने अपना एनसीईआरटी पंच ओपन किया एंड लाइक इसमें 94 क्वेश्चंस थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के. सो मैंने कहा कि चलो आज पूरे 94 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर हमारा कितना सही कितना गलत होता है एंड लाइक कितने टाइम में मैं ये करने वाली हूँ. तो मैं जब भी बायोलॉजी में क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करती हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि लाइक मेरे से क्वेश्चंस तो बन रहे होते हैं बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और लाइक जितना लगना नहीं चाहिए उतना टाइम लग जाता है. पेपर लेके उसमें नंबरिंग कर दिया फर्स्ट मैंने एंड उसके बाद फटाफट से यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया. और हाँ मैं तो टाइमर लगाना बिल्कुल ही भूल गई थी बट उसके बाद याद आया तो मैंने लगा लिया. एंड प्लीज़ ये वाली जो चीज़ है इग्नोर करना इसे वीडियो में. लाइक मैंने अपना पूरा फेस ही वीडियो में ला लिया था. लाइक क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं भूल ही गई थी कि भाई कैमरा भी लगा हुआ है. क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते तो बीच में लग रहा था कि लाइक बस भाई हो गया आज इतना ही प्रैक्टिस करती हूँ लाइक 30 क्वेश्चंस उसके बाद में कर लूँगी. फिर मैंने कहा नहीं भाई आज करना है मुझे पूरा और मुझे देखना है कि इस चैप्टर का मुझे कितना आता है. वैसे तो मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं की थी, बस चैप्टर को समझा हुआ था एंड उसके बाद नोट्स को रीड कर लिया था.
एंड फाइनली आई एम डन विद दिस। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया एंड देखो 94 क्वेश्चंस मेरे 44 मिनट में कंप्लीट हुए हैं भाई, लाइक 45 ले लो एंड दिस इज़ नॉट गुड भाई, बट चलो हमारा लाइक स्टार्टिंग था एंड हम इसको इम्प्रूव करेंगे, नो डाउट हम इसे इम्प्रूव कर लेंगे, बस खुद पे भरोसा रखो। एंड लिटरली गाइज ये 11 बजे तक लाइक ये ख़त्म हो गया था, 11 पार हो गया था, फिर मैं चली गई बाहर एंड बाहर देखा ये फ्लावर ब्लूम। सच में ये वाली फ्लावर्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं एंड लाइक ये ना फैल रहे हैं एंड सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे एंड इसकी जो लोकेशन है ये भी भाई आसपास की बहुत चीज़ें प्यारी लग रही थी। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि लाइक इसका वीडियो डालूँ बट हाँ मैं जाती ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ। बट फाइनली कड़कती धूप में जाकर मैंने आप लोगों के लिए ये क्लिप लेकर आई हूँ। चलो भाई अब घर पे चलते हैं, पता चला हमारी फैमिली ही हमें नहीं पहचान रही है। आने के बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इतना दिमाग लग गया था कि लाइक और लग रहा था कि नहीं भाई अब कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा 1-2 घंटे का स्ट्रेट ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। बट हाँ इसलिए मैंने एक छोटा चैप्टर यहाँ पर लिया था, मैंने द लिविंग वर्ल्ड लिया। यह चैप्टर लाइक छोटा सा एंड मैंने इसको कई बार कर रखा है, सो लाइक 12th के बीच में भी कभी मैंने इसे रिवाइज किया था। सो एंड सी गाइज ये नोट्स है जो कि मैंने 11th के टाइम पे बनाया था एंड लाइक बहुत अच्छे नोट्स है सच में। सो चलो फटाफट से इस नोट्स के थ्रू एंड उसके बाद हमने एनसीईआरटी भी रीडिंग करनी है इस चैप्टर की। वैसे तो मैंने कई बार कर रखा है बट हाँ फिर करते हैं। और गाइस ऐसा हाल है ना हमारा कि एक लेक्चर मैं ना देखूँ तो लाइक मुझे लगता ही नहीं है कि वो चैप्टर मैंने पढ़ा है। सो बस मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए एक 15 मिनट की वीडियो वो भी 2x में चला ली थी, वो कंप्लीट किया, एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट की, नोट्स भी अच्छे से रिवाइज कर लिया एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चंस फोन ही से लगा लिया क्योंकि एनसीईआरटी पंच में इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है मेरे। सो लगे हाथ हमारा यहाँ पर दूसरा टास्क भी कंप्लीट होता है। अब हो गई थी मेरी फ़ोन की बैटरी डेड और मैंने लगा दिया था इसे चार्जिंग पे। मैंने कहा कि चलो बेसिक मैथ एंड जीओसी हम रिवाइज करते हैं एंड उसके बाद फ़ोन चार्ज हो जाएगा तो लाइक मैं वीडियो शूट वगैरह कर लूँगी। लाइक 35 मिनट में ही फ़ोन तो फुल चार्ज हो गया था बट हाँ मैं एक फ्लो में थी तो मुझे उठना गवारा नहीं हुआ एंड उसके बाद लाइक फ़ोन वगैरह आ गया रिलेटिव्स के, तो लाइक मम्मी नहीं देती है यार जानते हो। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेसिक मैथ्स उठाया था एंड उसको तो बस उसके कंसेप्ट्स को गो थ्रू करना होता है एंड लाइक कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं उसमें अगर आपने पहले से कर रखा है तो। उसके बाद मैंने जीओसी अच्छे से रिवाइज किया क्योंकि 12th में मैंने अच्छे से जीओसी नहीं कर रखा था और जब भी करती थी वन शॉट से कर लेती थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। बट हाँ जीओसी अभी मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो होप कि हमारा ऑर्गेनिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। सो फाइनली हियर वी आर डन विथ आवर टुडेज टू डू लिस्ट। बाकी गाइज आपका क्या हाल चाल है कमेंट कर दो और मेरी नीट 2027 की प्रिपरेशन में मेरे साथ जुड़ जाओ। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर देन comment down and please like the video. If you are still in this video till here, thanks for watching दिल से। चलो till then take care, keep studying, मिलते हैं अगले vlog में। Okay bye.